आज स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि हमारा सेटअप कितने स्टॉक्स में काम किया, और फिर अपने मेन वाले जिसमें हमने ट्रेड लिया उसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे। तो DLF लिमिटेड जिसमें अगर हमने लिया होता तो अभी कैसा होता है, यहाँ पे जैसे 1 मिनट में पुल बैक आया, ये क्रॉस हुआ, पर हमारा कंडीशन क्या है, पुल बैक आने के बाद क्रॉस हुआ, क्लोजिंग आनी चाहिए, उसके बाद वो फॉलोइंग ग्रीन कैंडल बननी चाहिए या फिर फॉलोइंग कैंडल बननी चाहिए। यहाँ नहीं बनी तो ये फिर से फिर नहीं बनी, फिर बनी। यहाँ पे कैसे हुआ, यहाँ पे इससे फॉलोइंग कैंडल बनी, वो ब्रेक किया, फिर यहाँ पे फॉलोइंग कैंडल बन के इधर पे आ गई। फिर भी हमें कितना मिल रहा था, 1:2। अगर हमारा रीस और हमारा वो क्या होता है, SL क्या होता है, हमारा रीसेंट रेड कैंडल के नीचे, तो रीसेंट रेड कैंडल के नीचे मतलब जो भी पीछे जाएंगे उसमें जो रीसेंट रेड कैंडल होगा वो हमारा SL होगा, ठीक है। और ऑब्वियसली ये पिछले रह गया हाई के ऊपर है तो फिर हम लोग कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 1:2 अचीव हो जाता है एक स्टॉक में, ठीक है। फिर दूसरे में आ जाते हैं। दूसरे में दूसरे में यहाँ इसने पुल बैक दिया पर यहाँ क्रॉस नहीं हुआ, इधर क्रॉस हुआ पर इसका फॉलोइंग कैंडल नहीं बनी, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बन गई तो इसको कंसिडर नहीं कर सकते हम लोग। देन वापस इसमें आते हैं। तो इसमें हमारा ये पुल बैक आया, पुल बैक हमारा मार्क कर देंगे। पुल बैक को जब क्रॉस करेगा, पुल बैक को क्रॉस इसने यहाँ पे किया, ये क्लोजिंग पे, अगर ये क्लोजिंग किया तो हमारा यहाँ पे एंट्री हो जाती और हमारा SL होता रीसेंट रेड कैंडल में, या फिर यहीं ले लेते हैं तो भी हमारा 1:2 अचीव हो जाता है इसमें भी। देन आ जाते हैं ग्रैनुअल्स में इसने दिया, यहाँ पे अगर हम पुल बैक कैंडल देखिए ये है, ये इसको क्रॉस नहीं किया तो फिर यहाँ पे भी हमारी ट्रेड नहीं बनती। और आ जाते हैं आरती इंडिया में क्या हुआ, यहाँ से ये बुलिश गया, यहाँ पुल बैक लिया पर यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं बनती क्योंकि ऑब्वियसली ग्रीन कैंडल के ऊपर चाहिए, मतलब ग्रीन जो अपना रेजिस्टेंस है उसके भी ऊपर चाहिए और रेड के या फिर नीचे चाहिए, दोनों में से ऐसा चीज़ एक चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाता है, ये भी हमारे बीच में इसमें नो एंट्री, जो भी बीच में होगा हमारी कोई एंट्री नहीं होगी, या ऊपर या नीचे, बीच में होगा नो एंट्री, देखना ही नहीं है, स्टॉक को ही नहीं देखने का है, जो भी बीच में होगा। ये रेड के नीचे गया है, रेड के नीचे जाने के बाद ये गया, इसने यहाँ दिया, SL हमारा यहाँ बैठता, ठीक है। अगर हम लोग इसको शॉर्ट पोजीशन ले लें, शॉर्ट पोजीशन जाने के बाद अगर इसने इस पर क्रॉस किया है, हमने यहाँ ले लिया होता और लास्ट वो होता तो यहाँ पे भी हमारा 0.8%, 0.79 मतलब वो नो एंट्री समथिंग ऐसा हो जाता है उसका। यहाँ पे नो एंट्री क्योंकि ये बीच में ऊपर हो या नीचे, हमें दोनों में से एक चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्रॉस किया पर उसने उसको लेवल क्रॉस ही नहीं किया, बाकी बाद में 10 साढ़े 10 के बाद इसने क्रॉस किया है, पुल बैक लिया पर फिर वही हिट हुआ, तो यहाँ पे भी हमारी एंट्री नहीं बनती क्योंकि ऑब्वियसली इतना साइडवेज होने के बाद 10 बजे के बाद एंट्री तो बनती नहीं क्योंकि उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाता है। देन आ जाता है यहाँ पे, ये भी बीच में है तो इसमें नो एंट्री नो एग्जिट, इसमें भी हमारी नो एंट्री क्योंकि ना ग्रीन के ऊपर गया ना रेड के नीचे गया है। उसके बाद बैंक बड़ौदा में भी ये मतलब बीच में रहा है तो नो एंट्री नो एग्जिट। देन फिर आ जाते हैं, उसके बाद ये भी बीच में रहा है, इसमें भी नो एंट्री। देन PNB में आ जाते हैं, PNB बीच में तो नो एंट्री, ठीक है। IDFC लिमिटेड में आ जाते हैं, इसमें भी जहाँ तक कोई एंट्री नहीं बनी, यहाँ से ब्रेकडाउन आया है, जब ब्रेकडाउन आया है तो इसने क्लोजिंग दी अच्छी खासी, बट 11 बजे के बाद की है वो, तो ये भी कंसिडर नहीं होगा। तो ये हो जाता है PFL देखते कैसा होता है, अगर इसने पुल बैक दिया, यहाँ से पुल बैक दिया, यहाँ से क्रॉस किया, जैसे ही क्रॉस किया क्लोजिंग आनी चाहिए, उसके बाद फॉलोइंग कैंडल बननी चाहिए, तो हमें यहाँ पे बहुत इजीली 1:4 कुछ तो मिल गया, 1:4 मिल गया, 1:3 से तो ज़्यादा ही मिला है। तो हमारे देखो अभी तक ऐसा भी नहीं कि हमारा SL बार बार हिट हो रहा है, या एंट्री नहीं मिल रही है या फिर एंट्री अच्छी मिल के इसके ऊपर गया, पुल बैक मिली, 1:2 ईजी अचीव, ठीक है।
तो फिर अभी और कौन सा बचा, टाइटन और IGL। तो टाइटन में देखो, टाइटन में हमारा क्या हुआ था, जैसे इसे क्रॉस किया पुल बैक कैंडल तक यहाँ तक बन रही थी। इसमें तो मतलब ऐसा हो जाता कि SL हिट हो जाता, ये वाला SL हिट था हमारा। इसमें हमारा सेटअप काम नहीं करता क्योंकि ऑब्वियसली ये इसको क्रॉस किया, बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी, तो यहाँ एंट्री ही नहीं बनती पहली बात तो, क्योंकि ये इतना बड़ा रेड कैंडल है और ये कितना है मतलब, हाँ SL रख सकते थे, बट देन इतनी बड़ी जब यहाँ पे अगर ये वाला ठीक है यहाँ से ऊपर गया, यहाँ मेरा पुल बैक आया, पुल बैक में यहाँ पे मैं लगा देता, ठीक है, फॉलोइंग कैंडल यहाँ पे फिर SL मेरा इधर होता तो भी कुछ नहीं होता, यहाँ पे SL हिट हो जाता, समझ SL हिट पकड़ लेते हैं इसको भी। IGL ग्रीन कैंडल के ऊपर गया, ये यहाँ तो एंट्री होती ही नहीं, ये स्ट्रक्चर ही प्राइस एक्शन ही हमें सही नहीं दिख रहा, मतलब क्योंकि एंट्री हमारा होता है कि उसके ऊपर होना चाहिए और अच्छा वो होना चाहिए। और ये क्या है हमारा MGL है, MGL में इसको ब्रेक करता तो 1:1 तक का मिलता, बट वही है इसमें भी थोड़ा गड़बड़ सा हो जाता, बहुत बाइंग प्रेशर था। बट आ जाते हैं आज के ट्रेड में, तो ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ पहले मैं। ये रहा हमारा ऑर्डर बुक, ठीक है। तो ये सबसे पहले यहाँ पे एग्जीक्यूट है 939 पे टाटा मोटर्स लिया हमने 50 क्वांटिटीज़ में, ठीक है। और सबसे पहले हमारा क्या गड़बड़ हुई आज हमारा रिस्क मैनेजमेंट गड़बड़ हुआ, साइकोलॉजी थोड़ी गड़बड़ हुई, मतलब ट्रेड मैनेजमेंट सही रखा था, साइकोलॉजी इसलिए गड़बड़ हुई क्योंकि थोड़ा ग्रीडीनेस आ गया। क्या रीज़न था ग्रीडीनेस का, लॉट ज़्यादा ले लिए, मतलब क्या देखा कि हाँ मुझे प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट दिखा मुझे, ये नहीं दिखा कि अगर मेरा ये लॉस हो गया तो ये मुझे लॉस भी दे सकता है, मुझे सिर्फ प्रॉफिट दिख रहा था कि हाँ इतना प्रॉफिट हो सकता है, तो मैंने पूरा क्वान्टिटी से 4000 से मैंने ले लिया। असली अगर मैं देखता नहीं तो वो मेरा कितने से बना था, 1800 से बनना चाहिए था, मतलब टोटली हाफ क्वान्टिटी करनी चाहिए थी। बट जब मेरे को ग्रीडीनेस थोड़ी सी आ गई, तो उस ग्रीडीनेस की वजह से मैंने क्या किया, रिस्क मैनेजमेंट को सैक्रिफाइस करते हुए और मैं डायरेक्टली मैंने ट्रेड ले ली, ठीक है। सबसे यहाँ पे मेरी गलती हो गई, तो इसलिए ग्रीडीनेस नहीं लानी है। ग्रीडीनेस आ गया था इस बार, आज पहली बार थोड़ा ग्रीडीनेस आ गया, क्योंकि लेते समय मैंने ज़्यादा मतलब नॉर्मली 5000 के अंदर करता हूँ, तो 1800 में सोचा कि नहीं यार ये बहुत कम है, उसके चक्कर में 4000 लिया। बट रिस्क मैनेजमेंट गड़बड़ हुआ ना, जहाँ रिस्क मैनेजमेंट गड़बड़ हुआ वहाँ ट्रेड में कोई फ़ायदा नहीं एंटर कर गई, क्योंकि वो पूरा प्योर गैम्बलिंग है, ठीक है। और कैसा था, यहाँ पे एंट्री कब बनती, ये यहाँ पे एंट्री बननी चाहिए थी कि ये एंट्री बनती पुल बैक, यहाँ पे पुल बैक बनता और यहाँ पे हमारा 1:2 अचीव हो सकता था, ये होती एंट्री। पर हमारी एंट्री क्या हुई, हमारी एंट्री हुई यहाँ पे, जो कि हमारा SL हिट हुआ। और सबसे पहली बात, इधर पे नहीं लेनी चाहिए थी एंट्री, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना मूव करने के बाद ये इतना ज़्यादा मूव कर चुका था ऑलरेडी, और मेरी एंट्री तब मैंने ली एंट्री जो कि 7% मूव होने के बाद, तो ये भी गलत है। इसलिए हमारे सेटअप में एक और ये चीज़ ऐड होती है कि जब भी कुछ 5% से ज़्यादा मूव कर चुका है, देन उसमें रिवर्सल्स ट्रेड होनी चाहिए, उसमें फॉलो अप ट्रेड नहीं होनी चाहिए उस साइड में। ये मेरा पहला ट्रेड हो गया, यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी इसके आसपास, यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली थी, ठीक है। यहाँ पे मेरी एंट्री हुई थी, तब से वो साइडवेज टू नीचे ही जा रहा था वो। एंड देन ये रहा मेरा टाटा मोटर्स का, और वो मेरा SL हिट हो गया 1047 में ही हो गया, SL ट्रिगर हो गया। यहाँ पे मेरी पोजीशंस दिखा देता हूँ, पोजीशंस में मेरा टाटा मोटर्स पूरा आज रिस्क मैनेजमेंट ये होता है। देखो पावर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, अगर यहाँ 100 होता तो आज मैं अच्छे खासे प्रॉफिट में होता, पर वही ये मैनेज नहीं किया, देन ऑब्वियसली तो फिर ऑब्वियसली आज का ये क्रॉस इस साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट में क्रॉस जाता है। देन हम आ जाते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में हमारी ट्रेड कहाँ बनी, ठीक है, देखते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में बनी, ये ऊपर गया, पुल बैक आया, ठीक है, यहाँ पे इसने फिर से नीचे आया, जब यहाँ पे उसने ब्रेक दिया तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली, ठीक। यहाँ एंट्री लेने के बाद वो थोड़ा ऊपर गया, फिर वो नीचे आया। मेरा SL हमारा क्या है, मतलब पीछे फॉलो अप पीछे कैंडल में जाते रहेंगे, और जो पहला रेड कैंडल होगा वो हमारा SL होगा, तो वो साइडवेज जाता रहा। उसने देखो क्या रिस्पेक्ट किया है ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को, जो इसने रेजिस्टेंस लिए यहाँ आया, फिर इसने रिस्पेक्ट किया, इसलिए मतलब वो डे का जो फर्स्ट रेजिस्टेंस, जो भी रेजिस्टेंस होता है उसको वो रिस्पेक्ट करता ही है, क्योंकि आप ये पकड़ लो या आप इसको ये पकड़ लो, इसके आसपास ही किया है, उसको रिस्पेक्ट तो किया ही है, पर तो वही इसलिए डे का वो होता है। फिर उसके बाद ये चलता है, ये साइडवेज चल रहा है, और ये साइडवेज चलता रहा। लास्ट में हमारा इसमें अच्छा खासा हमें थोड़ा ऊपर गया था ये,
बट कितना मिल गया हमें आज इसमें 1:2 तो मिल ही गया हमें इसमें 1:2 मिल गया। तो ये थी हमारी आज की ट्रेड। पोजीशंस ये रहे 240 का इसमें ये, 270 का इसमें ये। देन अभी जो गलती की रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी में गड़बड़ी, पर कोई बात नहीं, कल ये गड़बड़ नहीं करेंगे। एक बार हो गया ठीक है, पर नेक्स्ट टाइम नहीं। दैट्स इट फॉर टुडे।